हेलो एवरीवन, सो अभी 11:49 PM हो रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी एक्चुअली। और सीरू वाले ने तो अचानक से ही धमाका फोड़ दिया, काउंसलिंग का पूरा लिस्ट ही डाल दी, नोटिफिकेशन भी नहीं डाला। कोई बात नहीं, चलता है, होता है, चलो कोई बात नहीं। बहुत लोगों को इश्यूज़ हैं और डाउट्स हैं कि बहुत लोगों का हो गया है तो उनको क्या करना है, फिर बहुत लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या करना है, एंड बहुत लोग टेंशन में हैं कि भाई मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आपका सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ऑफिशियल जितना भी अपडेट्स है उसमें से, ठीक है। पहले तो मैं फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट वालों की बात करती हूँ, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश हो गया है, ठीक है, तो आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है आप लॉगिन करो आईडी पासवर्ड देके, और मैंने आपको बोला था 6 डॉक्यूमेंट्स शायद अपलोड करने हैं, 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो 6 डॉक्यूमेंट्स देखो, मैंने आपको बोला था 10+2 10 और 12 के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स ऑफ 10 और 12, ठीक है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में पहले उन लोगों ने एकदम नहीं बताया था, ठीक है, अब मतलब एकदम क्लैरिफाई नहीं किया था। अब बोल रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए चाहिए, वो भी बस उन लोगों के लिए जो स्टेट अदर देन वेस्ट बंगाल में डिसाइड कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के लिए नहीं है, जो वेस्ट बंगाल के बाहर है उन लोगों के लिए। अभी वो लोग क्लैरिफाई किया, पहले नहीं किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखो एंटी रैगिंग फॉर्मेट, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो एफिडेविट मैंने बोला था वो कब करना है। तो देखो एफिडेविट आपको बाद में करना है, आपको कॉलेज वाले बताएंगे तब करना है, अभी नहीं। अभी जो फॉर्मेट दिया था ना उसको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट कर जाके आपका सब फॉर्म जो फिलअप करना है उसका डिटेल्स आपका, फिर एक और है कि अंडरटेकिंग वाला सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला सब डालना है आपको, PDF में डालना है, सिंगल PDF 2 MB साइज शायद, हाँ 2 MB साइज का। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना आता है तो मैं बता दूं कि एक सोदा PDF नाम का एक वेबसाइट होता है, ओके। या तो वो नहीं चल रहा है तो यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल कन्वर्ट टू 2 MB PDF, ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यू कैन कन्वर्ट एंड यू कैन अपलोड, ठीक है। और फिर आपका सीट बुकिंग फ़ी भी आता है, अगर नो इट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। बहुत लोग पूछे थे कब आएगा, इट विल बी प्रोवाइडेड जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपका सीट बुकिंग फ़ी वेबसाइट जो सीडू का वेबसाइट में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी सीट बुकिंग फ़ी था मैंने आपको बोला था 2000 फॉर सीडू वाला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 10,000 फॉर प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपका एडमिशन लेना है आगे, अगर आपको पसंद है, आपकी चॉइस है, आपको पता, ठीक है, जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आपको एडमिशन लेना है, पूरा एडमिशन ले लेना है, तो अब आप क्या करोगे, आपको रेजुअल एडमिशन फ़ी डाल देना होगा, ठीक है, आपका फिर हो जाएगा। और फिर ये भी बोला है कि वो बता देगा, सीडू वाले बता देंगे, यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जैसे अगर आपका नहीं आया है, जैसे आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, बोल रहा है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस फेज, तो आपको सिलेक्शन लिस्ट में नहीं दिखा रहा है कुछ, ठीक है, तब आपको क्या करना है। पहले तो देखो एक और ऑप्शन आता है, वेटिंग स्टेट का ऑप्शन आता है, अभी आया है नहीं, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वेटिंग स्टेट का ऑप्शन आया है या नहीं, ठीक है। अगर आपका वेटिंग स्टेट का ऑप्शन आएगा कल तक में भी आ जाना चाहिए, अभी ग्लिच हो रहा है ना शायद, तो कोई बात नहीं, वेटिंग स्टेट का जब ऑप्शन आएगा क्लिक टू वेटिंग स्टेट करोगे तो आपको वेट में चला जाएगा, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है। और एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि EWS वालों को शायद करेक्ट कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कल जाके सब सारे लोग मोस्ट ऑफ जो कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो लोग कांटेक्ट करें हेल्पलाइन नंबर को, फिर हेल्पलाइन नंबर आपका एकदम सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा जल्दी इशू सॉल्व हो जाएगा, राइट। हाँ, तो जैसे कि अगर आपका कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो आप क्या करोगे, तो देखो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, दिस इज़ ओनली फर्स्ट फेज, ठीक है, तो फर्स्ट फेज के पास और भी फेज आने चाहिए, ठीक है। जब फर्स्ट फेज ख़त्म हो जाएगा तो जब सेकंड फेज जब चालू होगा तब आपका एडमिशन जितना कॉलेज अलॉट होगा नहीं पता चल जाएगा। अब देखो अभी जितना मुझे पता चला है 1500 तक वालों को कॉलेज मिल गया है, तो अगर आप 2000 रैंक हो, ऐसे 1900 रैंक हो, तो ऑब्वियसली आपको सेकंड फेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही 1500 वालों को मिल गया है तक, ऐसे मिल गया है, ठीक है, मोटा मोटी, तो सेकंड फेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कितना फेज होगा, पहले तो देखो मैंने बोला था 5 फेज हुआ है, पर इस बार बहुत सारी चीज़ें ना बदलाव हुआ है, पूरा प्रोसेस में, मुझे नहीं पता कितना फेज होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तो होना ही चाहिए, ठीक है, जिससे कि और लोगों को कॉलेज मिल जाए, और कॉलेज ऐसे मिल ही जाता है, आपको कोई वेट प्रॉब्लम्स नहीं है। और अगर मैं बात करूँ हाँ क्या था मॉप अप राउंड की, राइट, तो अगर मैं बात करती हूँ मॉप अप राउंड की, तो देखो मॉप अप राउंड में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, आपको
जब लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड देके, तब आपको मॉपअप वाला नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कोई फॉर्म होता है उसको आप फिलअप करना होगा, ठीक है। आप जब फिलअप करोगे तब आप ऑब्वियस सेकेंड ये सब फेज में आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप एडमिशन ले रखे हो किसी कॉलेज में तब भी आप मॉपअप राउंड में रजिस्टर कर सकते हो, अगर नहीं लियो तब भी कर सकते हो, आपका अपग्रेड कराना है तब भी कर सकते हो, नो फीस रिक्वायर्ड। मॉपअप राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, और आपको जो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब मॉपअप राउंड में रजिस्टर कर देना। उम्मीद है आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। कोई भी और डाउट्स होगा तो मुझे बोलो। वैसे मैंने सीरू के ऑफिशियल ईमेल को, हेल्पलाइन वालों को मैंने मैसेज किया है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है, उन लोगों ने क्लियर नहीं किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना चाहिए। तो मैंने किया है, एक ईमेल किया है। इफ़ दे रिप्लाई एंड दे विल रिप्लाई बाय टुमारो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट और आई विल पोस्ट इट, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू और आई होप, और अगर आपको अभी भी टेंशन हो रही है तो मेरी बात मान के चलो कि आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ख़राब रैंक है तो चांस कम है, प्राइवेट कॉलेज तक तो मिल जाता है। और एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे अब जो काउंसलिंग प्रोसेस तक वेट करो, जो कॉलेज मिलेगा ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे मत लेना। एक और इम्पॉर्टेंट 2 अपडेट्स डाल दिया है मैंने, क्योंकि वीडियो पहले बनाया था, अभी मैं देख रही हूँ, अभी देखो 12-14 हो रहा है, अभी एक और अपडेट डाल दिए थे। लोग कितनी रात को अपडेट्स क्यों डाल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, जो भी है। देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड मॉपअप राउंड से आपका इतना 2 को होगा, अभी है 30, ठीक है, 30 को होगा। पेमेंट और रेजिडुअल फी आप कर सकते हो, 1 से कल से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी परसों से होगा 1 को। पेमेंट लिंक फॉर डिपोजिशन और आपका सीट बुकिंग के लिए कल और आज, हाँ कल और 31 को खुलेगा, 31 को खुलेगा। ये सब आपका बाद में आएगा। नोटिस सिलेक्शन लिस्ट, ये लोग बहुत रात को सब अपलोड कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। जब आप वीडियो बस कम्प्लीटली रॉ वीडियो, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो अगर मुझे कोई भी आप मिस्टेक हुई होगी देन प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप सबको कॉलेज मिल जाए जो आपको चाहिए। एंड आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो और थैंक यू।